एवरीथिंग ओके। चलो, नहीं लिख पाया ग्रुप से लिखना। देखो मेरे लाल, क्या है रोही बाबू, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं सर? डाइजेस्टिव चैप्टर का नाम क्या बाबू? डाइजेस्टिव सिस्टम है। चैप्टर का क्या नाम है बाबू? डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ रहे हैं, है ना? हाँ सर। अच्छा ठीक है, लिख लिया? नहीं लिखा तो बाद में भी लिखना। एलसीडी वाला गया तो हो सकता है ब्लर आ रहा होगा, है ना? तो चैप्टर का नाम क्या है बाबू? डाइजेस्टिव सिस्टम है। ये क्या होता है सर? जैसे हम लोग मुंह से खाना खाते हैं, तो सबसे पहले खाना कहाँ जाता है? माउथ में। माउथ के बाद कहाँ जाता है? याद रखना, ओसोफेगस में जाता है, फूड पाइप में। फूड पाइप के बाद कहाँ जाता है? पेट में, है ना? तोंदमल में, पेट में। पेट के बाद भोजन कहाँ जाएगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन के बाद रेक्टम और एनस के थ्रू बाहर, है ना? तो यही टोटल के टोटल गुंजन आपका क्या बाबू? डाइजेस्टिव सिस्टम है, भोली, है ना? हाँ सर, समझना मेरे लाल। आदित्य प्रकाश, ठीक है ना बाबू? देखो सिमरन, तो बाबू, है ना, यही आपका प्रीवियस क्लास में बाबू आपको स्मॉल इंटेस्टाइन की कहानी सुनाए थे। स्मॉल इंटेस्टाइन में तीन गो जूस आता है, एगो इंटेस्टियल जूस, एगो बाइल जूस, एगो पेनक्रिएटिक जूस। तीनों आके मिलता बाबू खाना में, जो भी है बाबू न्यूट्रिएंट वगैरह है, स्मॉल इंटेस्टाइन उसको क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है, ठीक? तो स्मॉल इंटेस्टाइन बाबू, है ना, देखे में स्मॉल है बाबू, है ना, लेकिन बाबू ये बहुत बड़ा होता है। तो इसको पढ़े से पहले बाबू थोड़ा सा वर्ड मीनिंग हम लोग आपको बता देते हैं। वर्ड ऑफ द डे क्या कहता है बाबू? डार्कनेस अंडर द लैंप, मतलब बाबू क्या? दीपक तले अंधेरा, मतलब चिराग तले अंधेरा, है ना? ये वर्ड ऑफ द डे बाबू, है ना? इसको कुछ दिन में बाबू आपको प्रोवर्ब्स अब खत्म करेंगे। जितना भी था सब आपको लिखा दिया, इतना सबको याद रखना। ये क्या है बाबू आरोही? है ना, प्रोवर्ब्स है। डार्कनेस अंडर द लैंप, जैसे बाबू मान लो आप कुछ चीज खोज रहे हो, है ना, आपके बगल में पड़ा है बाबू, लेकिन कभी कभी देखता नहीं वो ध्यान नहीं जाता, हम इधर उधर खोज रहे हैं, करने गए करने गए करने गया, है ना? अब कोई चीज बाबू पॉकेटे में रह गया। बहुत सारा देखना बाबू, है ना, बोला चश्मा बाबू लगाता है, ऐसे लगा लेता है, ऊपर कर लेता है, उसके बाद खोजता है मेरा चश्मा कहाँ, चश्मा कहाँ, तेरा चश्मा कहाँ, है ना? और रहता है उसके सर पे, है ना बाबू? मतलब कोई भी चीज बाबू अगर आपके पास में है और आपको नहीं मिल पा रहा, तो उसी सिचुएशन में हम लोग प्रोवर्ब्स यूज करेंगे बाबू। डार्कनेस अंडर द लैंप, चिराग तले अंधेरा। चश्मा वगैरह जैसे कहीं भी कुछ है बाबू, पेन वगैरह है ना बाबू, कहीं यहाँ पे रख लिया पॉकेट में, आप खोज रहा है, कहाँ है पेन, कहाँ है, करने है, मम्मी पेन, मम्मी पापा पेन। अब मालूम चला आपके पॉकेटे में है ना? तो उसी सिचुएशन को क्या कहोगे बाबू? डार्कनेस अंडर द लैंप करेंगे। दीपक तले अंधेरा, दीपक को लगा जलाओगे ना तो उसके आसपास में क्या होता है? अंधेरा होता है ना? बस समझते चल। अगला क्या है बाबू? देयर इज नो रोज विदाउट थॉर्न, है ना? जहां फूल वहां कांटा। इसका कहने, इस प्रोवर्ब्स का मतलब क्या बाबू? इसको समझना बाबू, है ना बाबू अनन्या? देयर इज नो रोज बाबू, है ना, विदाउट थॉर्न्स। इसका कहने का मतलब क्या बाबू? बिना स्ट्रगल के, है ना, आपको सक्सेस नहीं मिलेगा। जैसे फूल के बाबू, गुलाब का फूल कितना सुंदर होता है, लेकिन उसके तोड़ने के लिए बाबू आपको कांटा का सामना करना पड़ता है, तभी बाबू गुलाब के फूल तोड़िएगा। सावधानी हट गया बाबू, कांटा आपके फिंगर में चल गया, है ना? तो उसी प्रकार मेरे लाल, आपको बड़ा आदमी अगर बनना है तो आपको बाबू स्ट्रगल करना पड़ेगा, है ना बाबू? सूरज की तरह अगर आपको चमकना है मेरे लाल, है ना, तो पहले सूरज की तरह आपको जलना पड़ेगा। अगर आप चाहते हो कि सन की तरह एकदम लाइट मारे, सन कितना लाइट देता है ना, तो उसके तरह पहले आपको बाबू जलना पड़ेगा, हार्ड वर्क करना पड़ेगा, एकदम दिन रात भूखे प्यासे, एकदम हार्ड वर्क, एकदम पूरा हार्ड वर्क, एकदम पढ़ते रहो पढ़ते रहो पढ़ते रहो, है ना? तो उसी केस के लिए बाबू कहा गया, देयर इज नो रोज विदाउट थॉट, है ना? बिना बाबू मेहनत के सफलता नहीं मिलता है, सक्सेस के, है ना बाबू? है ना? नो गेन, है ना, नो पेन, है ना? बिना पेन के बाबू, है ना, आपको गेन नहीं होगा, ठीक है ना? ठीक मेरा। तो ये वर्ड ऑफ द क्या था? डे था। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं बाबू? स्मॉल इंटेस्टाइन। तब फूड ऊपर से आएगा, माउथ से फूड कहाँ जाएगा? फूड पाइप में जाएगा, इसमें जाएगा ना, उसके बाद कहाँ जाएगा? इस स्टोमक में जाएगा। कहाँ जाएगा मेरे लाल? स्टोमक में। स्टोमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा। कहाँ जाएगा? स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद बाबू यहाँ जो मिलन होता है, लार्ज इंटेस्टाइन स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद यहाँ पे मिलन होगा, इसको सीकम कहेंगे। फिर इसके बाद कहाँ जाएगा भोला मेरा? लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन के बाद बाबू मेरे कहाँ जाएगा भोजन भोला मेरा? है ना, रेक्टम में।
रेक्टम के बाद कहाँ जाएगा बाबू मेरे, है ना, रेक्टम के बाद कहाँ जाएगा बाबू मेरे, यहाँ पे आपका एनस में, कहाँ जाएगा, एनस में, है ना, कहाँ जाएगा, एनस में, भोला मेरा, शांति से समझना, उधर चल रहा है ना। एनस के बाद बाबू बाहर निकल गया। तो ये पूरा का पूरा क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम है ना। तो जो स्मॉल इंटेस्टाइन है बाबू मेरे, कई पार्ट में बांटा गया, 3 पार्ट में। स्मॉल इंटेस्टाइन का 3 हिस्सा, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम। स्मॉल इंटेस्टाइन का कई हिस्सा, 3 पार्ट में बांटा गया, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम। ऊपर वाला जो यहाँ वाला जो रीजन है मेरे लाल, ये वाला डेडूनम कहलाएगा, उसके बीच वाला जो रीजन है उसको जेजुनम कहेंगे, और नीचे वाला जो रीजन है बाबू उसको इलियम कहेंगे। याद रखना बाबू अब नहीं, है ना। किने बाबू रोही, ऊपर क्या देख रही हो रोही, ऊपर नीचे नहीं देखना रोही बोले। तो स्मॉल इंटेस्टाइन का कई पार्ट, 3 पार्ट, कई पार्ट, 3 पार्ट, डेडूनम, जेजुनम और इलियम, है ना। तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट होते हैं मेरे लाल, समझना शांति से, है ना। ठीक। इसके बाद अब हम लोग क्या पढ़ेंगे बाबू, लार्ज इंटेस्टाइन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, लार्ज इंटेस्टाइन। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में जो जूस आता है बाबू, प्रीवियस क्लास में आपको बताए थे, यही बाबू आपका स्मॉल इंटेस्टाइन है ना। यही आपका क्या बोला मेरा, स्मॉल इंटेस्टाइन है। दिख रहा है बोले यार रोही, हाँ सर अच्छा से तो दिख रहा है कि नहीं बाबू, हाँ पढ़ना बोले यार रोही। तो ये जो दिख रहा है रोही, यही आपका क्या मेरे लाल, स्मॉल इंटेस्टाइन है। कौन सा सर, ये वाला सर, बीच वाला जो लाल पीला हरा दिख रहा है मेरे लाल, ये वाला जो रीजन, ये आपका स्टोमक हो गया, ये ऊपर आपका फूड पाइप हो गया। यहां से बाबू ये जो येलो कलर दिख रहा है, ये डेडूनम है, क्या डूडेनम है। ये जो येलो वाला दिख रहा है हल्का हल्का, ये डेडूनम है। उसके बाद बाबू ये जो ये आपका ब्लू ब्लू दिख रहा है, ये आपका जेजूनम है। और नीचे वाला जो पार्ट है वो क्या है, इलियम है, क्या है, इलियम है मेरे लाल। तो यही क्या बोला, स्टोमक है। यही क्या बाबू मेरे, स्टोमक में बाबू है ना, डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट होता है मेरे लाल, है ना। हाँ सर। अब आगे बाबू हम लोग एक टर्म सीखेंगे भीलिए। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर चलेंगे मेरे लाल, है ना। देखो यहाँ से भोजन गया बाबू मेरे, तो कहाँ जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में। ये आपका पेनक्रियाज बाबू प्रीवियस क्लास में बतेबे किए थे, ये पेनक्रियाज है। स्टोमक के बाद वाला जो पोर्शन होता है शुरू, यही आपका डेडूनम है। यही आपका क्या है, डेडूनम है ना। और ये पेनक्रियाज है बाबू, पेनक्रिएटिक जूस देखो ला रहा है। कौन सा जूस ला रहा है, पेनक्रिएटिक जूस। ये जूस आ रहा है ना जी, देखो तो रस जैसा आ रहा है, आहा। ये बाइल जूस है। ये गाल ब्लैडर है बाबू, ये लीवर है। ऊपर वाला क्या है मेरे लाल, लीवर है। ये लीवर है। लीवर क्या बनाएगा बाबू, बाइल जूस बनाएगा। कौन स्टोर करेगा, अभी ग्रीन वाला जो था मेरे लाल, गाल ब्लैडर। बाइल जूस का स्टोर कौन करेगा जी, गॉल ब्लैडर करेगा, है ना। ये वाला बाबू मेरा, चलो समझो। यही बाबू हरा हरा जो दिख रहा है ना, देखो ये पेनक्रिएटिक जूस आ रहा है, ऊपर से यही बाबू यहीं पे बोला मेरा गॉल ब्लैडर है ना। तो ये बाइल जूस ले देगा, यही गॉल ब्लैडर है। ये जो दिख रहा है ये क्या है, गॉल ब्लैडर है। इसमें जूस भरल रहता है। कौन देगा था इसको जूस, कौन भरेगा, लीवर भरेगा। कौन भरेगा, लीवर भरेगा। तो कहेगा बाइल जूस कौन सिक्रेट करता है, लीवर। कौन सिक्रेट करेगा, लीवर सिक्रेट करेगा। याद रखना। ये सारे जूस कहाँ मिलेंगे बाबू, डुओडेनम में मिलेगा, स्मॉल इंटेस्टाइन के डुओडेनम वाला पार्ट में, है ना। देखो आ रहा है, हाँ, है ना। ऊपर से आ गया बाबू भोजन आ गया, है ना। इधर से देखो जूस आ रहा है पेनक्रियास से, इधर जूस आ गया, ऊपर भोजन आ गया बाबू। सारा भोजन वगैरह मिल गया मेरे लाल। ये पेनक्रियाज है, ये जो दिख रहा है पेनक्रियाज है मेरे लाल, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट होता है भोला मेरा, कि नहीं रोही। हाँ सर। आपका बाबू कल से रोही 1 1 घंटा बाबू 8 से 9 आना भोले, है ना। ज्यादा आपको बाबू है ना, टेंशन नहीं लेना। ठीक। नेक्स्ट मेरे लाल आगे अब हम लोग क्या पढ़ेंगे बाबू, झिल्ली के बारे में। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर चलेंगे मेरे लाल, है ना। स्मॉल इंटेस्टाइन के बाबू अंदर चलेंगे, हाँ जी। नहीं रहेगा तो नहीं करेगा, बोला स्टोरी नहीं होगा तो कहाँ करेगा। नेक्स्ट मेरे बोल, ये नीचे थोड़ा सा पूछ जैसा स्ट्रक्चर्स दिख रहा है, यही आपका अपेंडिक्स है। ये पूछ जैसा जो स्ट्रक्चर्स दिख रहा है मेरे लाल, यही क्या आपका अपेंडिक्स है। ये वाला पूछ वाला जो स्ट्रक्चर्स दिख रहा है ना, ये जो पूछ वाला स्ट्रक्चर्स दिख रहा है वो क्या अपेंडिक्स है बाबू मेरे। मन से पढ़ना, देखो आगे दिखाते बोला, है ना। हाँ सर, थोड़ा सा आगे बढ़ाया जाए बाबू मेरे। देखो यहाँ पे बाबू, देखो कितना अच्छा से दिखा आज।
ये जो पूछ वाला स्ट्रक्चर ये क्या है सर? अपेंडिक्स है। क्या? अपेंडिक्स है ना? और ये स्मॉल इंटेस्टाइन से इधर से देखो बाबू, है ना, भोजनार है, भोजनार। तो ये जो रीजन है, ये वाला लार्ज इंटेस्टाइन है, समझना बाबू। ये लार्ज इंटेस्टाइन है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, दोनों आके कहाँ मिलेगा? सीकम पे। स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन कहीं जाके मिलेगा ना जी, तो जो मिलेगा उसको सीकम कहेंगे। वर्ड मीनिंग याद कर चल चलना। जहां मिलेगा प्रज्योत उसको क्या कहेंगे? बोला है प्रज्योत, वीडियो ऑन करो। उसको सीकम कहेंगे। देखो यह भोजन आ गया मेरे ला, है ना? ठीक। नेक्स्ट मेरे भोला, अब स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर बाबू फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स होता है, जिसको क्या कहते हैं? भीली कहेंगे। क्या कहेंगे? भीली कहेंगे, है ना? अरे ऊपर वाला जो मोटा स्ट्रक्चर दिख रहा है ये लार्ज इंटेस्टाइन है। क्या बाबू मेरे? लार्ज इंटेस्टाइन है ना? ठीक। अब चलेंगे मेरे लाल, थोड़ा सा आपको भीली दिखाते हैं, है ना? आगे किया जब वो स्मॉल इंटेस्टाइन के इस तरह से अंदर में स्ट्रक्चर रहता है, इसको क्या कहते हैं? भिलाई कहेंगे। क्या कहेंगे? भिलाई कहेंगे, या भीली भी कहा जाता है ना? नेक्स्ट बोला ऐसा होता है भीली, ऐसा होता है। कैसा होता है सर? देखो, है ना? ये भोजन वगैरह बाबू स्मॉल इंटेस्टाइन में जा रहा है ना? ये आपका लार्ज इंटेस्टाइन हो गया बोला मेरा, बाहर वाला ऑप्शन। अभी आपको भिलाई का दर्शन करवाते हैं, है ना? ये नीचे बाबू रेक्टम हो गया। भिलाई देखो बाबू, ऐसा होता है। जल्दी से लाओ ना जी भिलाई को। हाँ देखो बोला। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में चलेंगे मेरे लाल, तो देखो ऐसा स्ट्रक्चर्स होता है कुछ कुछ। कैसा होता है बोला मेरा, है ना? ये जो भिलाई है भोला मेरा, देखो कुछ कुछ इस टाइप से होगा, है ना? यह देखो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर चलेंगे ना, तो इस तरह से दिख रहा है बाबू, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर से। देखो कैसा है? फिंगर लाइक स्ट्रक्चर। तो इसी को क्या कहते हैं? भिलाई कहते हैं। ये जो स्ट्रक्चर से दिख रहा है देखो तो फिंगर जैसा है। क्या बाबू? फिंगर जैसा। तो इसी को क्या कहते हैं? भिलाई कहते हैं। कहाँ रहता है बाबू? इंपॉर्टेंट है बाबू, आरोही। भिलाई कहाँ रहता है आरोही? नींद आ रहा है बोले आरोही? अच्छा बोले ज्यादा थक गई है। भिलाई कहाँ रहता है मेरे लाल? स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर रहता है। कहाँ रहता है? स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर रहता है ना? तो यही भिलाई है। इसमें क्या होता है? ब्लड कैपिलरीज वगैरह होता है। ये जो भिलाई है बाबू क्या होता है? ब्लड कैपिलरीज होता है। जो ब्लड को क्या करे, जो न्यूट्रिएंट्स वगैरह बाबू ब्लड में जाके मिलेगा और आपके बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट तक क्या करेगा? पहुंचाएगा, है ना? देखो यही बोला, कितना सुंदर से दिखाएगा। ये सब भिलाई है। क्या है? भिलाई है, देखो, है ना? तो यही सब बाबू क्या है? सेल वगैरह होता है ना? ये सब क्या करेगा? न्यूट्रिएंट्स को ऑब्जर्व करेगा बाबू और डिफरेंट डिफरेंट बॉडी के पार्ट तक पहुंच जाएगा। तो ये कहानी है मेरे लाल किसकी है? स्मॉल इंटेस्टाइन का। तो थोड़ा सा भिलाई के बारे में लिख लेते हैं, उसके बाद हम लोग कर चलेंगे लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन में चलेंगे मेरे लाल, फिर बाबू आपका बाबू एनएस रेक्टम के थ्रू बाहर निकल जाएगा, कि नहीं मेरे लाल? है ना? तो आपका खाना खाया पिया पच गया भोला मेरा। अब हम लोग थोड़ा सा भिलाई के बारे में लिख लेते हैं। किसके बारे में लिखेंगे? भिलाई के बारे में, है ना? स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर रहता है बाबू, इंपॉर्टेंट है, कि नहीं? नेक्स्ट मेरे भोला, हाँ जी, क्लास था जी, यस सर, नो सर, खाली करती है। नेक्स्ट मेरे बाबू, ऐसे थोड़ी पढ़ाई होता है जी। एक दिन आओगे 4 दिन, वैसे थोड़ी होता है भोली, आना तो रेगुलर आना है। नेक्स्ट मेरे लाल, आप थोड़ा सा किसके बारे में लिखेंगे? भिलाई के बारे में लिखेंगे। किसके बारे में लिखेंगे बाबू? भिलाई के बारे में। देखो रोही, बेचारी को नींद आ रहा है, 2-3 लाइन लिख लेते हैं मेरे लाल भिलाई के बारे में। नेक्स्ट बोला था स्मॉल इंटेस्टाइन के छोटा अंदर बाबू छोटा छोटा फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स होता है, जिसको विलाई कहेंगे। क्या कहेंगे? विलाई कहेंगे बाबू मेरे। आज बाबू 10-12 को बच्चा नहीं आया है बाबू, सब शैतान इधर उधर बिजी हो रहे हैं। द स्मॉल इंटेस्टाइन बाबू लिखो इसको, फिर इसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन पढ़ेंगे। द स्मॉल इंटेस्टाइन, द स्मॉल इंटेस्टाइन बाबू हैज मेनी, हैज मेनी फिंगर बाबू, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर,
कॉल्ड भिलाई, जिसको क्या कहेंगे आरोही? भिलाई कहेंगे। मन से पढ़ना भी शैतान, आके कूटेंगे बोला मेरा। नेक्स्ट मेरे लाल, दीज भिलाई बाबू हैव नेटवर्क, नेटवर्क ऑफ बाबू। ऐसे फिंगर लाइक क्या होता है? स्ट्रक्चर्स होता है। क्या होगा कंछा एरी दी वीडियो ऑन करो जी, अक्षर स्ट्रक्चर्स होता है बाबू। दीज फिलाई है बाबू नेटवर्क ऑफ बाबू ब्लड कैपिलरीज। कौन सा बाबू? ब्लड कैपिलरीज। जस्ट बिलो द अर्थ सरफेस, जस्ट बिलो द अर्थ सरफेस। तो डाइजेस्टिव सिस्टम आपको अच्छे से बता दिया। अब 8 में रहो चाहे 6 में रहो चाहे किसी भी क्लास में रहो, है ना, कोई भी बुक से पढ़ोगे बाबू आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। द डाइजेस्टेड फूड आरोही which has been converted into लिखो मेरे लाल मिक्स विथ ब्लड। तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन, इसके बाद हम लोग कौन सा पढ़ेंगे? लार्ज इंटेस्टाइन। इसको लिखो जल्दी जी। आज 10-12 को बच्चा नहीं है बोला मेरा, सब शादी ब्याह में बिजी है, सब का बाबू अटेंडेंस बनेगा। ये अभिनय अब उधर क्या देख रहा है जी? दुर्गा 4 बजे कहा नहीं आती बाबू, काली बनने का मन है जी। दीप्तांशु कैमरा डाउन करो जी। दीपक, रोहन, अभिषेक, तन कहाँ है? मायरा, नया नाम चेंज कर लीजिए सब बाबू, घर चेंज कर ली, नामो चेंज कर ली बाबू अनन्या। मायरा मत कहो।
प्रज्योत, ए प्रज्योत, काय गप कर रहा है जी? जल्दी लिखो मेरे लाल। कल से बोले यार रोही, 8 से 9 आना, 7 से 8 आपको समझ में नहीं आएगा, है ना रोही? हाँ सर। दिक्कत उक्कत होता है तो स्कूल वगैरह में थोड़ा पूछ लिया करो। अभी आपको भीली बताएं बाबू मेरे, भीली कैसा होता है सर? फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है ना बाबू? जिसमें क्या रहता है सर? ब्लड कैपिलरीज रहेगा, है ना? ब्लड बाबू, आप लोग यहाँ काटो ना जीते, रेड रेड बाबू लिक्विड निकलेगा, उसी को ब्लड कहते हैं। तो भीली में क्या रहता है? ब्लड बाबू, ब्लड का वेसल्स रहता है, जो क्या करेगा बाबू, है ना, डाइजेस्टेड फूड से बाबू न्यूट्रिएंट्स लेगा बाबू, और आपको क्या करेगा, बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट तक पहुंचाएगा, और आप बाबू डांस करोगे। क्या करोगे मेरे लाल? डांस करोगे, खेलोगे, कूदोगे, है ना? ठीक मेरे भोला, हो गया जी। हाँ बाबू केशव बाबू, बाप मेरे लिए केशव। नेक्स्ट मेरे लाल, अब हम लोग क्या पढ़ेंगे सर? लार्ज इंटेस्टाइन। कौन सा इंटेस्टाइन? लार्ज वाला, बड़का वाला, मोटा वाला। अभी डायग्राम बनाए ना जी, इसको लिखो, लार्ज वाला लिखाते हैं। बाबू अबनी, तो अबनी तेज हो जाना, बोली अबनी। अब इसके बाद लार्ज वाला, ये अगला वीक तक इसको स्वाहा। कल भी हम लोग साइंस से पढ़ेंगे। कल भी हम लोग क्या पढ़ेंगे मेरे लाल? साइंस ही पढ़ेंगे। लार्ज इंटेस्टाइन, कौन सा? लार्ज इंटेस्टाइन बाबू। कि नया आकांक्षा प्रतीक। आप लोग बाबू साइंस वगैरह का फेयर एक आध दिन अब चेक करेंगे जी, बहुत दिन हो गया, 3 4 मंथ हो गया। 3 4 मंथ के बाबू साइंस मैथ वगैरह का आकांक्षा प्रतीक वगैरह 1 2 दिन लगातार चेक होगा। 10 10 बच्चा करके चेक कर दिया जाएगा बाबू, जो पहुंच के बाहर है। तो आप लोग जो जो बच्चा का कंप्लीट नहीं है मेरे लाल, वीडियो अवेलेबल है, वीडियो से कंप्लीट करना। जितना पढ़े हो सब कंप्लीट चेक करेंगे बाबू मेरे। लार्ज इंटेस्टाइन, इट इज अबाउट बाबू 1.5 मीटर लॉन्ग। एगो लिस्ट बना देंगे 10 10 बच्चा का, है ना? एक दिन में 10 15 बच्चा का हो ही जाएगा बाबू, हल्का हल्का, दो दो तीन तीन सिस्टम ऑन करके। 3 दिन लगेगा, बाकी बैठ के याद करेगा अपना। 15 बच्चा आएगा, 15 को बैठ के याद करेगा। इट इज अबाउट 1.5 मीटर लॉन्ग बाबू। इट स्टार्ट फ्रॉम सीकम। कहां से स्टार्ट होता है? सीकम से। इट स्टार्ट फ्रॉम सीकम बाबू, एंड इट्स बाबू, एंड इट्स एट रेक्टम एंड एनल कैनाल। इसका लार्ज इंटेस्टाइन का बाबू डायग्राम बनाइए, क्या बोला? एनल कैनाल बाबू, एनस जिसको कहते हो, है ना? इन ह्यूमन बाबू, इट्स ल्यूमेन, ल्यूमेन इज बिग बाबू, एंड इट्स सराउंडेड हाँ जी। नहीं लिखी थी? अच्छा, छोड़ दो, दो तीन लाइन छोड़ दो। एंड इट्स सराउंड्स बाबू,
स्मॉल इंटेस्टाइन। मीनिंग लिखी हो पूरा भोली सरबिया, लिखी तो भेज देना बाबू। 400 के बाद तक बाबू नहीं है, बच्चा सब रो रहा है। जिसके पास वर्ड मीनिंग है बाबू मेरे लिखा हुआ, 400 तक है हम लोग के पास कलेक्शन, उसके बाद हिसाब किताब नहीं है। तो सरबिया लिखी होगी